नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। आज जिला रेवाड़ी के गांव लोहाना के बस स्टैंड पर श्री श्याम प्राकृतिक चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग ने यहां पे रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन होने के बाद यहां उपस्थित सभी सज्जनों को पगड़ी व ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित किया गया। इसके बाद जितनी महिला यहाँ उपस्थित थी उन सभी को भी ट्रॉफी और फूल मालाएं पहनाकर उनका भी मान और सम्मान किया गया। इसके बारे में यहाँ उपस्थित लोगों का क्या कहना है और यहाँ जो डॉक्टर हैं उस डॉक्टर का क्या कहना है, किस प्रकार से यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा और क्या क्या बीमारियां हैं जिनका यहाँ उचित इलाज किया जाएगा। पगड़ी पहना दो, सारी फ्रेम लगी। अंकल जी वरन देखियो। अंकल जी आप ही आ जाओ। उन्हीं के थ्रू उनकी में चीज आ रही है। नमस्कार जी। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव लोहाना में उपस्थित है और जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये महिलाएं यहाँ सुबह सुबह बढ़िया तरीके से यहाँ नाश्ता ले रही हैं और इसी के साथ हम यहाँ प्रवेश कर चुके। यहाँ जानी मानी जो हस्तियां हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हम एक मार्गदर्शन देते हैं, ये यहाँ सभी सम्माननीय इस मौके पे उपस्थित हैं और यहाँ लोहाना के अंदर श्री श्याम चिकित्सालय केंद्र का आज शुभारंभ हुआ है और वो शुभारंभ इस गांव के अंदर जो बुजुर्ग थे उनके कर कमलों द्वारा किया गया और सभी चेहरे आपको वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ में हर उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है और इनका जो मार्गदर्शन होता है उससे हमें एक अच्छा रास्ता मिलता है। तो विशेष करके इनका मान और सम्मान करें। मैं हर बार बताता हूं साथियों, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी युवा बच्चे हैं, वो अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें
क्योंकि उनके दिए दिन हमारे होते हैं, उनके द्वारा हमें ये सृष्टि देखने को मिली। और यहाँ इस प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, उनका रोग का निवारण किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे, जो टीम है वो बताएगी। लेकिन यहाँ जो मशीनें लाई गई वो बहुत ही उचित और अच्छी मशीनें हैं, लेकिन जो शरीर की जो बीमारी हैं, जो रोग हैं, प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे ठीक करते हैं। प्राकृतिक के द्वारा जो हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ, उसमें हम वही जड़ी बूटियां अगर यूज करते हैं तो वो बीमारी हमारी जड़ से खत्म होती है। समय थोड़ा लेती है, लेकिन ये हकीकत है। कोई भी डॉक्टर ये दावा कर देगा इंग्लिश वाला कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि प्राकृतिक दवाई से, प्राकृतिक ट्रीटमेंट से जो बीमारियां ठीक होगी ना, वो दोबारा बीमारी कभी नहीं होगी। तो एक मौका अवश्य आप यहाँ श्री श्याम चिकित्सालय के अंदर आके डॉक्टर साहब से आप सेवा का मौका दें उनको। और लुहाना के अंदर है, चारों तरफ से जो गांव लगते हैं वहां से हर तरफ से बीच में है ये, और यहाँ पहुंचे। जितने भी चेहरे आप देख पा रहे हैं सभी इस मौके पे उपस्थित रहे, सभी ने अपने अपनी उपस्थिति दी। और उधर जो पूजनीय माताएं हैं वो भी वहां बैठे, हमने पहले उनको दिखाया आपने। और यहाँ जो उद्घाटन हुआ इस मौके पे हम भी यहाँ पहुंचे। अभी हमारे साथ यहाँ से जो बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे इस मौके पे कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ भाई साहब जी बने हैं इधर, इनसे पूछेंगे हम ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दयानंद है, मैं एक्स नेवी हूँ। 28 साल नौकरी करने के बाद 15 साल हो गए रिटायरमेंट आकर के। ये इस इलाज के ऊपर मेरे को इतना भरोसा है क्योंकि मेरी वाइफ को ये तकलीफ थी घुटनों की और पैरों की। मैंने रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भिवानी 2 महीने वहाँ भिवानी रखा, लेकिन उनके घुटनों में कोई तकलीफ जो है ठीक नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनके घुटनों में डॉक्टरों ने बोला कि इसके घुटने रिप्लेस होंगे। अच्छा। और कोई इलाज नहीं है। मैंने एक दिन इस प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में पेपर में ऐड पढ़ी और मैं डॉक्टर नवीन के पास मंदोला पहुंचा। उन्होंने बोला अंकल जी हम ठीक कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उस टाइम पे मेरी वाइफ यहाँ से 4 कदम नहीं चल सकती थी, लेकिन आज की डेट में वो 2 किलोमीटर पैदल चल सकती है। तो ये इस प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा लाभ मिला है, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद रहा है। और दर्शकों एक हम और बताना चाहेंगे, भाई साहब ने बताया अपनी विशेष के बारे में, हमने चर्चा सुनी थी। ये इसी गांव से बिलोंग करते हैं और मंदोला के अंदर जो चिकित्सालय केंद्र था वहां आप लेके गए थे जी। और आज बिल्कुल स्वस्थ है। हम आपको उनसे भी मिलाएंगे, लेकिन एक विशेष बात हम जो बताना चाह रहे थे, जिस स्थान पे आज ये प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र खोला गया, जो उद्घाटन हुआ यहाँ पे, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं ने ये मार्गदर्शन किया कि यहाँ मेरे गांव के अंदर आप एक और संस्था खोलिएगा। और आज यहाँ पे उसकी ओपनिंग हो चुकी, क्योंकि इनका जो दर्द था वो इस चिकित्सालय केंद्र से ठीक हुआ। इनकी जो पत्नी पीड़ित थी जिस दर्द से, वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। बताइए और क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इस बारे में ज्यादा ना कहते हुए कहूंगा कि ये जो टीम है इनकी, डॉक्टर नवीन की, और जो ये दवाइयां देते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्योर देसी दवाई है, जड़ी बूटी अपनी दवाइयाँ खुद वहाँ हॉस्पिटल में बनाते हैं। क्योंकि मैं वहाँ जाता था, करीबन 4 महीने गया हूँ, तो वहाँ कढ़ाई उड़ाई सब कढ़ाई वगैरह चढ़ा के और भट्टियाँ जला के वहाँ पर अपनी और दवाई बनाते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों का, जब मैं वाइफ को अंग्रेजी दवाई दिलाता था, उसका वेट 46 kg हो गया था और उसका जो है होमोग्लोबिन 6 हो गया था। ठीक है, तो बाद में ये सब चीज़ें रिकवर हो गई उसकी, और अभी वो यहीं बैठी है और स्वस्थ है वो। तो हमारा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और यहाँ अपना इलाज करवाइए। जो लुहाना के क्षेत्र के आसपास के गांव के जो सदस्य हैं, कोई भी शरीर के अंदर, नस के अंदर या जो भी जिस प्रकार की दिक्कत है, एक बार अवश्य यहाँ मौका दीजिएगा। हमारे साथ और बुजुर्ग बने हैं, इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। बाबा से पूछेंगे ये क्या कहेंगे। बाबा क्या नाम है, कहाँ से? नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं राजस्थान से हाई स्कूल से रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ जी। आप थोड़ा लेट आए, मेरी घरवाली को भी विशेष समस्या है, आज वो ऑपरेशन के लिए रोहतक पहुँच गई। ये देखिए, पता नहीं है, इन्हें पता बाद में चला, बताया इन्होंने कि लेट आई और आज वो ऑपरेशन के लिए गई हैं। लेकिन कहना ये है कि एक बार आप आए और दिखाएं जरूर। तो बताइए। जरूर दिखाएंगे। और साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा आपकी बढ़िया दुकान चले, लोगों का इलाज हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा।
अभी हमारे साथ यहाँ के जो प्राकृतिक चिकित्सालय के जो डॉक्टर साहब हैं वो बनेंगे, उनसे हमें वार्तालाप करते हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर। आपका क्या कहना है इस ट्रीटमेंट को लेके, क्योंकि जिनसे भी हमने पूछा वो सभी ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो इलाज हुआ, आपकी जो जड़ी बूटियों के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा रहा। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या करते हैं आप इसमें? देखिए, पहले तो मैं सारी चीज़ प्राकृतिक आजमाता हूँ। ठीक है, हम तेल मसाज सब चूज़ करते हैं, तो हम खुद से हम तेल बनाते हैं। हमारी टोटल दवाएं खुद मेरे हाथ से बनाता हूँ। कोई ये नहीं कि किसी भी दुकान से जाके मैं डब्बा खरीद के लिया और पैक करके औरों की तरह चला के दिया, नहीं होगी। बिल्कुल अपनी खुद नेचुरल तरीके से बना के और तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम शुगर का पेटेंट इलाज करते हैं, नज़ला का पेटेंट इलाज करते हैं, दर्द का हर जोड़ का पेटेंट इलाज करते हैं, गारंटी से इलाज करते हैं। दर्द क्या आपने बताया कि दर्द के अंदर किस प्रकार का दर्द हो, गिरा हुआ दर्द हो या एक नसों के अंदर दर्द हो या जोड़ के अंदर दर्द हो, इसके बारे में बताइएगा। गिरा हुआ हो, चाहे जोड़ के अंदर हो, नसों का हो, चाहे गठियाबाई हो, रांगड़बाई हो, कोई से भी दर्द हो। लगभग कितना समय उसके अंदर लग जाता है? ज्यादा टाइम से पीड़ित है और कम टाइम से, इन दोनों में कितना समय? कम टाइम से लगभग 10 दिन का टाइम देना पड़ता है। उसी के अंदर पता चल जाएगा मरीज को? मरीज को तीसरे दिन पता चल जाएगा। तीसरे दिन जी। ये कन्फर्म 3 दिन में उसको एहसास हो जाएगा? बिल्कुल। इसके अलावा क्या यहाँ पे इलाज होगा? दर्द के अलावा शारीरिक जो बीमारियां हैं, शरीर की जो नसें हैं, इसके अलावा वो सभी नाड़ी देख के फिर करते हैं इलाज। नाड़ी देख के करते हैं। हाँ, इलाज टोटल इलाज करते हैं, पूरी बॉडी का इलाज करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बताया इसके बारे में कि जो भी इलाज होगा यहाँ उचित होगा और अच्छे तरीके से और होगा। हमारे जो बाबा दयानंद हैं, एक्स नेवी सर्विसमैन, वो जाड़ दर्द और कान दर्द बिल्कुल फ्री इलाज रहेगा, 24 घंटे से उपलब्ध रहेगी उसकी। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम हीरालाल है और कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान खजूराहो से हूँ। जी बताइए, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं यहाँ आया था, किसी ने बताया था कि वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, तो मैंने हर हॉस्पिटल में अपनी घरवाली को दिखाया। वो चोट लग गई थी, टम्पू में से गिर गई थी। अच्छा, कहाँ प्रॉब्लम हुई इनको? यहाँ कमर में, गोडे में, ये सारे हो गई थी। वो चल सकती थी या नहीं चल सकती? नहीं चल सकती थी। अच्छा, अभी क्या कंडीशन उसकी? अब कंडीशन उसकी बहुत बढ़िया है, यहाँ आई हुई है और वो सारा काम कर देती है। ये देखिए साथियों, बाबा के चेहरे पे बिल्कुल हल्की हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी जो थी आज बिल्कुल स्वस्थ है और इसी प्राकृतिक चिकित्सालय से उनका इलाज हुआ। और बताया बाबा ने, हाँ, मैं गोदी भर करके उसको पेशाब लेटरिन में करवाता था और उसका मतलब क्या है, खाट से नीचे में मैं उतारता था उसको, इतनी भारी पड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ। प्रवीण ने ठीक किया। मैं बाबा इसको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरी घरवाली को इलाज किया। बाबा भावुक हो गए, क्योंकि एक पीड़ित जो होता है ना, और उसकी पीड़ा जो दूर हो जाती है तो वो दिल से जो बताता है तो भावुक तो होना पड़ता है। बाबा भावुक हो गए। हमारे साथ जो बाबा थे राजस्थान से, उनकी धर्मपत्नी है, ये क्या कहेंगी, क्या दिक्कत थी, इनसे पूछना चाहते हैं। क्या नाम आपका? फूलवती। आपको क्या दिक्कत थी? मैं पड़ गई थी, चोट लगी थी, गाड़ी में गिर गई थी, चोट लग गई थी, तो मैं भाई का नाई नवीन कन में ठीक हो गई। इससे पहले आपने कहाँ इलाज लिया था? बवाड़ी। फिर वहाँ फर्क पड़ा नहीं? फिर यहाँ जो इन्होंने दवाइयाँ दी, क्या दिया क्या नहीं दिया? दवाई, देसी दवाई दी, ठीक हो गई। अभी बिल्कुल स्वस्थ। अभी हमारे साथ है ये भाई साहब हैं, इनने बताया था कि इनकी पत्नी को ज़्यादा पीड़ा थी और काफ़ी दिखाए उन्होंने। ये हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी बन चुके हैं, ये बताएंगी इनको भी दिक्कत क्या थी, बताएं आप। हाँ, मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पैर हम चला नहीं जा रहा था, कई जगह दिखाया, नहीं आराम हुआ। अंग्रेजी गोली खाती थी मैं। कितने समय तक आप उससे दुखी रहे थे? मेरा 2016 में दर्द हुआ था पैर में, एक घुटने में दर्द हुआ था। उसके बाद गोली खाती रही, काम करती रही, गोली दवाई खाती रही, काम करते, भैंस उस रखती थी। जी, अभी क्या कंडीशन है आपकी? अभी मेरा आराम है। और ये सच है, आपके सामने जो मरीज है वो आपके सामने है, ये इनके पति हैं और काफी वर्षों से इनको दिक्कत थी और आज बिल्कुल स्वस्थ है हमारे सामने। ये मंडला में मैं जाने लगी थी फरवरी में, 2-4 महीने गई लगातार, मेरा आराम मिला खूब अच्छे से। देसी दवाई खा रही हूँ मैं, भी चल रही है मेरी, अभी मेरा आराम। धन्यवाद।